हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको लास्ट वीडियो तक सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेटा टैग, राइट? तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CSS। ठीक है, कैस्केडिंग का C, स्टाइल का S और शीट्स का S, इसको बोलते हैं CSS। ठीक है, तो CSS हम लोग क्यों यूज करते हैं, मैंने वीडियो का एकदम स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो था उसमें ये बताया था CSS का क्या यूजेस है। ठीक है, CSS क्या करता है, आपके वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाता है, आपके वेबसाइट में कलर्स भरता है। ऑलराइट, तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen. Okay, उसके बाद CSS सेव लॉट्स ऑफ वर्क, इट कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, थियरी जो यहाँ पे जितना भी चीजें लिखा है सब कुछ देखने वाले हैं हम लोग। CSS अलाउ यू टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ सेवरल पेजेस बाय चेंजिंग अ सिंगल सोर्स, यानी कि CSS के थ्रू हम लोग जो HTML पेजेस होते हैं उसका लुक एंड फील क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, HTML सीख रहे थे। HTML के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? जैसे आपके बॉडी में क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, तो बोन्स क्या करते हैं, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे ही जो HTML है वो क्या करता है, आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CSS। जैसे आपके बॉडी में स्किन होता है, स्किन आपको क्या करता है, ब्यूटीफुल या हैंडसम बनाता है, वैसे ही जो CSS होता है वो आपके वेबसाइट को क्या करेगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। यानी कि आप CSS के थ्रू HTML के जो पेजेस होते हैं उसको, उसमें कलर्स भर सकते हो। ठीक है, कलर्स भर सकते हो, उसको स्टाइल कर सकते हो, अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल करोगे, फॉन्ट का साइज बढ़ाओगे, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं CSS में। ठीक है, तो CSS में जो CSS का सिंटैक्स होता है ना, कुछ ऐसा होता है। देखो, जो CSS का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा दिखता है। तो CSS का जो सिंटैक्स होता है उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसको बोलते हैं सिलेक्टर्स, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको बोलेंगे डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, यो भाई सिलेक्टर जो है ना, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, ग्रुप सिलेक्टर होता है, ID सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है। ये सारे सिलेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ देखो कि जो CSS का सिंटेक्स होता है, यानी कि CSS का कोड आप कैसे लिखोगे। तो CSS का जो सिंटेक्स होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिलेक्टर्स और दूसरा होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक, राइट? आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। अब देखो, जो सिलेक्टर होता है यहाँ पे, तो देखो सिलेक्टर के लिए एग्जांपल में लिया H1। जो अलग अलग टैग्स होते हैं ना उसको सिलेक्टर्स में आप डाल सकते हो। P टैग होता है, H1 टैग होता है, जितने भी टैग्स होते हैं उसको सिलेक्टर्स में आप डाल सकते हो। राइट, उसके बाद इसको ग्रुप सिलेक्टर आप बोल सकते हो, यानी कि जितने भी H1 टैग्स रहेंगे आपके वेब पेज के अंदर, आपके HTML पेज के अंदर जितने भी H1 टैग रहेंगे ना, ये सबके ऊपर इफेक्ट करेगा। इफेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं। अब ये हम लोग ने समझ लिया कि ये क्या है, सिलेक्टर है। H1 क्या है, सिलेक्टर है। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक देखते हैं। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसा करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ने पहली प्रॉपर्टी क्या ली है, कलर, और उसकी वैल्यू क्या ली है, येलो। यानी कि ये क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट रहेगा, जो H1 रहेगा, H1 क्या एक टैग होता है, राइट? H1 टैग को क्या कर देगा, उसका कलर येलो कर देगा। तो ये जो पहले लिखा है, कोलन के पहले लिखा है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। और कोलन के जो बाद लिखा है इसको बोलेंगे वैल्यू। तो जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक कैसे बनाते हैं हम लोग, करली ब्रेसेस के थ्रू बनाते हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, दूसरी प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू क्या है, फॉन्ट साइज दिया है और उसके अंदर 11 पिक्सल दिया है। यानी कि ये क्या करेगा, आपका जो H1 टैग रहेगा उसको येलो कर देगा और उसका फॉन्ट साइज को बढ़ा के 11 पिक्सल कर देगा। ठीक है, तो आपका जो CSS का सिंटेक्स होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सिलेक्टर और दूसरा होता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, सिलेक्टर के अंदर हम लोग अलग अलग टैग्स लिख सकते हैं, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या, वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
पहला पार्ट में हम लोगों ने सिलेक्टर लिख दिया कि किसको आपको क्या करना है, कलर करना है, किसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। सिलेक्टर का काम क्या करता है, सिलेक्ट करता है कि किसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, किसको बैकग्राउंड कलर देना है, किसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज किस पे अप्लाई होगा पहले आपको सिलेक्टर में बताना पड़ेगा। तो इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपको वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपको उस सिलेक्टर पे अप्लाई करनी है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मुझे इस H1 टैग को क्या करना है, येलो करना है और उसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डाली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नहीं क्लियर होगा तो भी टेंशन नहीं, जब हम कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो CSS होता है ना, उसके भी तीन टाइप्स होते हैं, यानी कि CSS को, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को आप तीन टाइप से बना सकते हो, तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हो, तीन जगह पे लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। तो पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है एम्बेडेड स्टाइल शीट या फिर इसको बोलेंगे इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। ऑलराइट, तो ये तीनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। टाइप्स ऑफ CSS, यानी कि CSS के तीन टाइप होते हैं। इनलाइन, इनलाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको टैग के अंदर ही लिखते हैं। फिर इसके बाद इंटरनल CSS, इसको हेड टैग के अंदर लिखते हैं, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, हेड टैग के अंदर। फिर एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS में हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जिसको हम लोग डॉट CSS फाइल से बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले इनलाइन CSS देख लेते हैं क्या होता है। देखो इनलाइन CSS में क्या होगा, इट यूजेज अ स्टाइल एट्रीब्यूट इन द स्टार्ट टैग। पहले हम लोग फटाक से एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक पी टैग है। पी क्या है, पैराग्राफ टैग है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है, हेलो CSS, ये टेक्स्ट लिखा है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये रेड, ये पिंक कलर में क्या लिखा है, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कलर और उसके अंदर ऐसा ब्लू लिखा है। ठीक है, अब इनलाइन जो स्टाइल शीट होता है इसका थोड़ा सा डिक्लेरेशन जो होता है अलग होता है। पहले हम लोगों ने क्या लिखा, टैग के अंदर स्टाइल लिखा। ठीक है, टैग के अंदर क्या लिखा, एक स्टाइल लिखा। फिर उसके बाद इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स डाला। डबल कोट्स के अंदर हम लोग जो CSS की प्रॉपर्टीज होंगी वो डालेंगे। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी है कलर और उसको ब्लू दिया, यानी कि ये जो हेलो CSS आएगा ये क्या होगा, ब्लू कलर में आएगा। अब डायरेक्टली जाते हैं VS कोड में और इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ HTML का, जिसका नाम देता हूँ CSS demo.html। ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। मैं HTML का कोड जनरेट करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ करेंगी क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बॉडी में डायरेक्टली कोड, फिर भी ये सारी चीज़ निकाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो फिलहाल के लिए। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पी टैग बना लेते हैं। ठीक है, पी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो CSS। ऑलराइट, और इसका आउटपुट देखना है तो यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हेलो CSS दिख रहा है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें इनलाइन CSS लिखेंगे। तो इनलाइन CSS कहाँ लिखा जाता है, टैग के अंदर लिखा जाता है। इनलाइन CSS कहाँ लिखा जाता है, टैग के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इनलाइन CSS लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स, तो डबल कोट्स यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, यानी कि डिक्लेरेशन ब्लॉक था ना, इसके अंदर लिखेंगे। सपोज मुझे इसका कलर जो है ना रेड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, COLOR कलर, और यहाँ पे लिख देंगे रेड। देखो ऑप्शन भी आ रहा है आपको, मैंने यहाँ पे देखो रेड लिखा तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सेमीकोलन डालना पड़ेगा, सॉरी इसको ऐसा सेमीकोलन डालना पड़ेगा। देखो इसको बोलते हैं कोलन, डबल डॉट को बोलते हैं कोलन, और एक डॉट और एक कॉमा को बोलेंगे सेमीकोलन। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कोलन नहीं है तो इसको सेमीकोलन बोला जाता है। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो लिखूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज करके प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पे सपोज मैं 20 पिक्सल डाल देता हूँ, तो देखो इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, थोड़ा बड़ा हो गया। और बड़ा करके देख लेते हैं, इसका साइज मैं यहाँ पे 40 डाल देता हूँ। देखो कितना बड़ा हो गया। अगर 400 डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 डाल देता हूँ तो देखो फॉन्ट साइज बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी यूज की है, आप देख सकते हो। एक तो है कलर, जिसका कलर दिया है हम लोगों ने प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू कितनी दी है, रेड। दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, इसका वैल्यू दिया हम लोगों ने 100 पिक्सल। तो आई होप आपको इनलाइन CSS समझ में आ गया। इनलाइन CSS कैसे लिखोगे, टैग के अंदर स्टाइल इज इक्वल टू, कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है, जो भी CSS की प्रॉपर्टीज है, जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है उसके अंदर लिखोगे।
ये हो गया एग्जाम्पल इनलाइन सीएसएस का। ठीक है, अब मुझे दूसरा जो सीएसएस है एम्बेडेड स्टाइल शीट, या फिर इसको इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, एम्बेडेड स्टाइल शीट या फिर इंटरनल सीएसएस है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पे देखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा। हेड टैग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा, और स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्टर और उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक, जो हम लोगों ने सिंटैक्स देखा था। तो ये होता है इंटरनल सीएसएस। इसको इंटरनल सीएसएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके .html फाइल के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, और ये इनलाइन सीएसएस से अलग क्यों है, क्योंकि ये हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको इंटरनल सीएसएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। याद रखना है, जो इनलाइन सीएसएस होता है वो टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएसएस, इनलाइन स्टाइल शीट को टैग के अंदर लिखा जाता है, बट इंटरनल सीएसएस या एम्बेडेड स्टाइल शीट को हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल, हेड टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। ठीक है, इस स्टाइल टैग के अंदर अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h1 टैग बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे h1 टैग बना लेता हूँ। h1 टैग के अंदर लिख देता हूँ इनलाइन, सॉरी, इंटरनल, इंटरनल CSS। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली लिख देते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, ताकि समझ में आए। ऑलराइट, अभी इस h1 टैग के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इंटरनल सीएसएस। ठीक है, तो h1, अगर इस h1 टैग पे मुझे स्टाइल शीट अप्लाई करना है, सीएसएस अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा h1 यानी कि सिलेक्टर। सिलेक्टर यानी कि किस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मुझे h1 पे अप्लाई करना है, यहाँ पे लिख दिया h1, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रेसेस यानी कि डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस की वो लिखूंगा। सपोज इसको मुझे क्या करना है, इसका कलर मुझे करना है ब्लू करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं कलर। ठीक है, कलर इसका दे देता हूं मैं ब्लू। ऑलराइट, अब देखो इसका कलर हो गया है ब्लू। अब इसका जो फॉन्ट साइज है, सपोज मुझे 200 देना है, तो यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज। ये इसकी प्रॉपर्टी याद याद रखना, फॉन्ट और साइज के बीच में यहाँ पे हाइफन देना है, या फिर डैश बोल सकते हैं इसको। तो वो इसको मैं देता हूँ 200 px। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं 100 डाल देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा। एक ही टाइप की सीएसएस को दो अलग अलग टाइप से हम लोगों ने अप्लाई किया। एक तो हम लोगों ने देखा इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, टैग के अंदर ही सीएसएस लिखते हैं। और दूसरा देखा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल सीएसएस। इसमें देखो ये जो थियरी है थोड़ा आप पढ़ सकते हो। इट इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन सिंगल डॉक्यूमेंट। अब देखो जो इनलाइन सीएसएस और जो इंटरनल सीएसएस, इनका ड्रॉबैक है, इनका कुछ कमियां हैं। इनकी कमियां क्या है, अब देखो ये जो पी पे मैंने स्टाइल शीट अप्लाई किया है इसके अंदर, ये सिर्फ इसके अंदर ही अप्लाई होगा। यानी कि अगर मुझे हर एक पी टैग पे ये स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक पी टैग पे ये सेम चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सपोज यहाँ पे एक और पी टैग बना रहा हूँ, ठीक है, एक और पी टैग बना रहा हूँ, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर मैं इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूं तो मुझे बार बार ये रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ेगा। अब मुझे एक ही चीज बार बार नहीं लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटरनल सीएसएस में लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी ये एक ही चीज बार बार नहीं लिखना है, तो मुझे क्या करना है, ये पी सिलेक्टर जो है इसको मैं इंटरनल सिलेक्टर में डाल दूंगा। ये एक ही बार लिखूंगा और हर जगह अप्लाई होगा, जितने भी पी टैग रहेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं अगर दो h1 टैग बना रहा हूँ, दोनों h1 टैग पे मैंने क्या किया, कोई भी सीएसएस यहाँ पे अंदर नहीं लिखा है, बट ये सिंगल सीएसएस जो h1 टैग पे जो ये सिंगल सीएसएस प्रॉपर्टीज है वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो इनलाइन सीएसएस है उसका जो ड्रॉबैक है वो कौन दूर कर रहा है, इंटरनल सीएसएस है। बट इंटरनल सीएसएस का भी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या है कि ये अगर मैं
ये जो होगा ना ये इसी HTML फाइल के अंदर अप्लाई होगा, मतलब ये जो CSS demo.html फाइल है ना, इसके अंदर जितने भी H1 टैग है ना सिर्फ इसके ऊपर ही अप्लाई होगा। अगर मुझे ये सेम प्रॉपर्टी मुझे दूसरे HTML में अप्लाई करना है तो वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे पास आता है तीसरा CSS, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इट कैन अफेक्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द पेजेस, इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग विद इन हेड टैग, ये तो समझ गया। अब हम नेक्स्ट जो है तीसरा टाइप है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम लोग क्या करते हैं, अलग टाइप का स्टाइल शीट, मतलब एक अलग वे में ही लिखा जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कोड के साथ ही समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे .html फाइल बना रहे हो ना, वैसे ही आपको अलग से .css फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अलग से एक स्टाइल शीट की फाइल बनेगी जिसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .css। जैसे HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, .html, वैसे ही CSS का भी एक्सटेंशन होगा .css। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ स्टाइल। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, मैं इसका स्टाइल देता हूँ, बहुत लोग स्टाइल देते हैं ऐसे ही। .css, इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .css, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सटेंशन में मैंने, तो ये मेरा बन गया क्या, एक CSS की फाइल। अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने ये जो H1 कहाँ गया, ये वाला, ये जो H1 की प्रॉपर्टी है ना, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है H1, और उसके बाद H1 के अंदर सपोज मुझे कलर देना है, तो कलर, फॉन्ट का कलर सपोज मुझे देना है यहाँ पे ब्लू या ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है, अलग कलर देते हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज सपोज मैं देता हूँ सपोज 60 देता हूँ, 60 पिक्सल। अब ये 60 पिक्सल क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। जैसे इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसका टेंशन मत लो। सिर्फ ये देख लो कि जो कलर प्रॉपर्टी है ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, ये जो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक अलग से CSS फाइल बनाया, उसके अंदर ये H1 टैग, मतलब ये H1 सिलेक्टर के लिए मैंने ये सारा CSS लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है किसके अंदर, ये डेमो CSS demo.html, मतलब ये वाली चीज मैं निकाल देता हूँ या फिर इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये देखो HTML में कमेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको लेस देन, ठीक है, लेस देन आपको सिंबल लिखना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी, फिर ऐसा आपको डैश डैश लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे एंड में भी आपको डैश डैश ग्रेटर देन लिखना है, तो ये कमेंट हो जाएगा। अब इसमें VS कोड में शॉर्टकट है, आप कंट्रोल दबा के स्लैश दबाओगे या बैकवर्ड स्लैश दबाओगे ना, ऑटोमेटिक ये कमेंट हो जाता है। या फिर कमेंट निकाल, इसको ऐसे निकाल दोगे तो ये निकल, जो चीज़ें कमेंट होती है ना ये यहाँ पे नहीं दिखते। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट किया तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वापस से, तो वापस ऐसा कमेंट कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना है। अब एक्सटर्नल CSS अप्लाई कैसे करेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर मुझे H1 टैग के ऊपर एक्सटर्नल CSS अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अपने को क्या करना है, वो जो CSS फाइल है ना, इस HTML फाइल से लिंक करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। ऑलराइट, तो इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको HTML फाइल को अपने को रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो अपने को एक टैग आता है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, तो वो टैग कहाँ पे लिखते हो आप, हेड टैग के अंदर लिखते हो। हमेशा याद रखना, जो भी फाइल को आपको लिंक करना है वो कैसे लिखोगे, हेड टैग के अंदर लिखोगे, जिसके लिए एक लिंक टैग आता है, ठीक है। ये लिंक टैग आता है, इसके थ्रू हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। अब इस लिंक टैग में हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट आता है href, इस एट्रीब्यूट के अंदर हमको क्या करना है, उस CSS फाइल का पार्ट डाल देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ CSS फाइल का पार्ट डाल देना। तो ये जो CSS फाइल है रूट फोल्डर के अंदर है, ओके। देखो जिस लेवल पे आपका जो HTML फाइल है उसी लेवल पे आपका CSS है, तो आपको टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है demo.html में जाना है, ठीक है, demo.css में जाना है। इसके अंदर आपको ये जो है ना style.css, इसका पार्ट डाल देना है। डाल दिया पार्ट आपने, ठीक है, चलिए ये ऐसा है, ठीक है, पार्ट डाल दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आपको एक चीज और लिखना है, REL रिलेशंस में आपको लिखना है स्टाइल शीट, ठीक है। अब जैसे ही REL स्टाइल शीट लिखा आपने देखोगे तो इसका कलर क्या हो गया,
ग्रीन हो गया और उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको निकालता हूं तो देखो ये वापस से चले गया। तो आपको क्या करना है, HREF में पहले तो CSS फाइल का पार्ट डालना है, उसके बाद यहाँ पे REL बताना है कि ये जो फाइल आपने लिंक किया है इसका रिलेशन क्या है इस HTML के साथ, इसका रिलेशन किस चीज का है, स्टाइल करने के लिए। तो इस यहाँ पे लिखोगे स्टाइल शीट। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे स्टाइल शीट लिखा वैसे ही यहाँ पे वो जो CSS आपने लिखा था, CSS कहाँ पे लिखा था आपने, इस स्टाइल शीट के अंदर, वो इस पे अप्लाई होने लगा है। तो आई होप आपको ये समझ, इसको एक्सटर्नल CSS क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे CSS डेमो के अंदर कुछ भी CSS नहीं लिख रहे हैं। कहाँ पे लिख रहे हैं, style.css फाइल के अंदर, यानी कि HTML के बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब CSS HTML के बाहर लिख रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। ओके, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, CSS के 3 टाइप पढ़ा, कौन कौन से, इनलाइन, इंटरनल और एक एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों एग्जांपल समझ में आ गए रहेंगे। तो देखो थोड़ा थियरी देख लेते हैं। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। अब इसका फायदा बताता हूं आपको। देखो ये जो मैंने H1 टैग लिखा है ना, तो जो इंटरनल CSS है उसका ड्रॉबैक क्या था, उसकी कमी क्या थी कि वो सिर्फ एक ही HTML5 में अप्लाई होता था। अब देखो ये जो स्टाइल शीट है, style.css, ये मल्टीपल फाइल में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, तो देखो अभी ये CSS demo.html में H1 टैग पे अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो demo.html है ना, इसके अंदर एक और H1 टैग बना लेते हैं। ठीक है, इसमें भी H1 टैग बना लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ हेलो CSS। ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, सेम CSS फाइल दूसरे HTML में भी मैं यूज कर सकता हूँ। देखो सेम CSS फाइल इस H1 टैग पे भी कैसे अप्लाई होगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना है वापस से लिंक। ओके, यहाँ पे लिखना है लिंक, और इस लिंक में आपको लिखना है HREF। HREF में आपको क्या करना है, इस CSS का यहाँ पे पार्ट डाल देना है जहाँ। ठीक है, पार्ट डालने के बाद यहाँ पे REL में लिखना है, क्या लिखना है आपको, REL में यहाँ पे लिखना है स्टाइल शीट। ठीक है, अब ये तो देखो जो आउटपुट है ये दूसरे का है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कमेंट कर देता हूँ तो देखो कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, और वापस अनकमेंट करता हूँ तो इस पे सेम CSS अप्लाई हो रहा है। अब देखो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ, यानी कि ये जो कलर है ना इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने क्या किया, रेड किया, तो अब ये कलर रेड करने के बाद देखो ये ये जो demo.html फाइल है, सॉरी यहाँ पे demo.html फाइल है, इसमें भी ये कलर रेड हो गया। अब चेक करते हैं कि जो CSS demo.html इसके अंदर भी कलर रेड हुआ है क्या। इसको बंद करते हैं और इसको चालू करते हैं, देखो इसका कलर भी क्या हो गया है, रेड हो गया है। ठीक है, तो यानी कि अब एक सिंगल सोर्स ऑफ CSS हो गया, यानी कि एक ही जगह हम लोग चेंजेस करेंगे, जितने भी HTML फाइल में ये CSS यूज हो गया सब जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। ऑलराइट, इट फैसिलिटेट टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल, यानी कि एक फाइल के अंदर चेंज करोगे, जितने भी फाइल HTML फाइल के अंदर ये CSS यूज होगा सब जगह अप्लाई हो जाएगा। ओके, इट यूज लिंक टैग ऑन एवरी पेज। ओके, एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। तो हम लोग ने देखा ये, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर एक चीज यूज होता है टाइप टेक्स्ट CSS, ये आप इसको भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, बट इसको लिखना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें SEO के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर आ रही है, ताकि आपका वेबसाइट अच्छे से रैंक करे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश, ये क्या है आपका CSS है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे CSS, दैट्स इट। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ CSS और CSS क्या होता है सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो गाइस अब आपको ऐसी एक काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना है। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में, कलीग्स में शेयर करना है, दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।